ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। कानपुर संवाददाता हारून जाफरी। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन कार्यकारिणी सभा का आयोजन प्रधान कार्यालय 4 ब्लॉक 47 शिव कटरा जीटी रोड कानपुर में किया गया। कानपुर भारतीय खाद्य निगम के 89 डिपो की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों ने मुख्य एजेंडा, पिछली बैठक की कार्रवाई, यूनियन की कार्यकारिणी के 2 वर्षीय अधिवेशन, सभा की तिथि, समय तथा स्थान पर विचार, यूनियन की कार्यकारिणी विचार पर बोलते हुए अपने विचार रखे। उसके उपरांत संगठन के महामंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान जी ने विगत वर्षों में की गई कार्य और उपलब्धियां पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। साथ ही सरकार द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध लाई गई नीतियों की पुरजोर विरोध किए। इसके साथ अपनी अधिकार की सुरक्षा के लिए सभी श्रमिकों को एकजुट रहने की सलाह दिए। इसके साथ प्रतिनिधि सभा के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर अपने नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया। इस प्रतिनिधि सभा में मुख्य रूप से संगठन के अध्यक्ष निजामुद्दीन उर्फ मंटू जी, कैलाश पासवान, योगेश ठाकुर, SM जयदी, रमाशंकर, सियाराम सिंह, सियाराम पासवान, विनोद पासवान, सुयेंद्र पासवान, रमेश पासवान, रामजतन पासवान, दयानंद पासवान, रामस्वराज पासवान, सहदेव पासवान, मदन पासवान, रामरतन पासवान, कमल पासवान, सियाराम सिंह, सुधीर सिंह, बधन पासवान, जितेश पासवान, हीरा सिंह, कृष्णा पासवान, रामकुमार पासवान, जुगल पासवान, जोगिंदर पासवान, दिनेश पासवान, उपेंद्र पासवान, गणेश ठाकुर, जगन्नाथ साहू, मदन पासवान, सोमेंद्र पासवान, भोला पासवान यदि मौजूद रहे। बाइट तारिणी कुमार पासवान, महामंत्री भारतीय खाद्य श्रमिक संगठन व राष्ट्रीय संगठन मंत्री हिंद मजदूर सभा। तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट एवं हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल अध्यक्ष और साथ साथ में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैंने बैठक की। इस कार्यकारिणी में हमारे देश के कोने कोने से पदाधिकारी आए हुए हैं, जैसे कि फिरोजपुर से हमारे हीरालाल पासवान पंजाब से, हीरालाल जी पंजाब से हैं, हमारे वो लोग पंजाब के साथी हैं। ये हमारे रमेश पासवान दिल्ली फरीदाबाद से थे। ये हमारे किशन पासवान जी जो है कि कहाँ थे, बस्ती में, बिहार बस्ती में थे। ये हमारे कमल देव पासवान जी आपका अलीगढ़ में, हरिद्वारगंज में थे। साधे पासवान जी बनारस में थे। नमन पासवान जी कानपुर में भी थे, बनारस में थे। रामरतन पासवान जी बनारस में भी रहे, सतना में भी रहे, हरिद्वारगंज में भी रहे। किशोरी पासवान तो कानपुर का रीढ़ है। भोला पासवान हमारे संगठन का जो है कि नींव है। कैलाश पासवान जी, विष्णुदेव, ये सारे जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे डिपार्टमेंट लोग हैं। उधर हमारे सुमेंद्र पासवान चाचा भी हैं और इस संगठन का उत्थान करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि मैं अपनी व्यवस्था से उस समय क्या होता, इन्हीं लोग का आशीर्वाद से मैंने इस संगठन को तैयार किया। ये लोग पहलवान थे, शुरू से ताकत दिए कि इस संगठन में हम लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, सभी तरह के क्रांतिकारी काम करो, देश के लिए अच्छा करो। ये सब लोग आए हुए हैं। आज जो है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ये तय करेगी कि हमारा मजदूर का जो समान काम का समान वेतन भारत सरकार ने आदेश किया है वो हमारे मजदूरों को कैसे मिले। हमारे संगठन ने देश में 89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया है, जिसमें सारे 20,000 लोग मजदूर को परमानेंट होना है। इस मजदूर को परमानेंट होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। इस संगठन में जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो कुल्हाड़ी को लकड़ी को कटने का रास्ता नहीं होता, तो हमारे ही संगठन में वैसे लोग घुस गए हैं कि घुस जाते हैं कि जिसमें हमारे लोगों को कुछ अच्छा होने वाला रहता है, परमानेंट तनख्वाह मिलने वाला रहता है, तो उससे
काट दिया जाता है, लेकिन इस पर हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि ये देश में बड़े पैमाने पर देश में भी आज़ादी हुआ तो इसी में बहुत लोग गद्दार थे। तो हर यूनियन में, हर सिस्टम में गद्दारी चलते रहता है। इसको हम लोग निपटाते हुए लोगों को हम लोग परमानेंट करवावें और सम्मान कामकाज में सम्मान वेतन सरकार के ये मेजरमेंट के यहाँ जो 700 कुछ अरब रुपया पड़ा हुआ है, जिसकी सूची गई हुई है, हम अपने मजदूरों को कैसे दिलवावें। और अगला चुनाव का ड्यू है, हमारा अप्रैल में चुनाव है। हमारे सारे लोग कितने संख्या में मुझे सहयोग करेंगे, कितने लोग लाएंगे अपनी ताकत को, गद्दारों को हटाते हुए अपना ताकत को मेरे साथ कितना इजहार करेंगे, धन बल क्या क्या प्रयोग करेंगे, इस सारे विषय पर हम अपने मजदूर साथियों से, अपने बुजुर्गों से, अपने गार्जियनों से, ये सब लोगों से राय विचार मिला करके इस कार्यक्रम को हमारे मित्र ये हमारे योगेश ठाकुर जी, हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश पासवान जी, रमाशंकर साहब, ये जितने भी लोग हैं, हमारे बात हुई है। उमाशंकर मिश्रा साहब भी मेरे पास आए थे, कलसी गोपाल मिश्रा साहब भी मेरे पास फ़ोन किए थे, हमारे हरभजन सिंधु साहब भी फ़ोन किए थे। तो सारे फेडरेशन को लोगों को मिला जुला करके इस कार्यक्रम में सीएम आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे, लेबर मिनिस्टर आएंगे कि हम ही लोग करेंगे, क्या करेंगे, इस सारे मुद्दे पर हमारे लोग बैठ करके तय करेंगे। जो हमारे सभी लोगों का आदेश होगा, सभी लोगों का राय होगा, फिर अगला जो हमारे अध्यक्ष महोदय का जो काम होगा, अनुमति होगा, वो करेंगे। हमारे लीगल एडवाइजर हमारे जयदी साहब हैं, जो कि हमारे पिछले 25-30 साल से मित्र भी हैं, और इनकी सहयोग से, इनकी अति से मैंने जो है कि हाई कोर्ट में जो यूनियन को डैमेज किया, हाई कोर्ट से स्टे भी ला करके इन मजदूरों को मैंने जिंदा करने का काम किया, और सारे सीजीआईटी कोर्ट के लिए ये सब मजदूरों को परमानेंट करने के लिए ये जो है कि एडवोकेट भी नॉमिनेट हैं। तो ये सब लोगों से राय विचार लेकर के हम शुरू से किया है और करना चाहता हूँ। इसी के साथ आप लोग के माध्यम से एक पैगाम पूरे देश दुनिया में नेताओं के पास जाए, गरीब मजदूरों के पास जाए, पूरे देश दुनिया में एक पैगाम जानी चाहिए कि अभी भी जमीन जिंदा है, जमीन मरा नहीं है, लड़ने वाला है। इन्हीं हाथों में शक्ति दिया है सिर पर तिलक लगाने को, तो इन्हीं हाथों में शक्ति दिया है। तो हमारे मजदूरों में सारी शक्ति है, हमारे परिवारों में सारी शक्ति है। ये मेरे बड़े परिवार के लोग हैं, मेरे सारे लोग हैं, और मेरे साथ धन बल तन से सब तरह से तैयार है। मैं इस लड़ाई को विजय भैरव करवा करके मजदूरों में एक विश्वास पैदा करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।